हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 12वीं क्लास में यानी इंटरमीडिएट में के तीनों स्ट्रीम में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में जो हिंदी की पुस्तक दिगंत चलती है उसके अनुक्रमणी या पाठ्य सूची के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। आपको यह ताजुब हो रहा होगा कि बोर्ड पर इतना लंबा चौड़ा लिखा गया, इसका कारण क्या है। यह बोर्ड पर जो लिखे गए इसके कुछ न कुछ कारण है, इससे कुछ न कुछ फायदे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो विषय सूची है और इसका की जो विधा की प्रकार है और फिर इसके जो लेखक हैं, लेखक का जन्म और लेखक की मृत्यु, इससे बोर्ड में 10 से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बड़ी आसानी से बच्चा याद कर सकता है, परीक्षार्थी याद कर ले सकता है और कर लेने के बाद ये नंबर उसके कट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में होते हैं। अगर सब्जेक्टिव में भी होंगे तो इसको सही ढंग से लिखने पर इसके नंबर आसानी से मिल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, गद्य खंड के 13 गद्य, कहानी, डायरी, एकांकी और आत्मकथा, ये सब लेके 13 गद्य आपकी पुस्तक में हैं। पहला है बातचीत। बातचीत एक निबंध है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। दूसरा शीर्षक है उसने कहा था। यह कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुई। ये बातचीत जो है, ये कहानी, ये बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। इसको जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जिसका की यात्रा अमृतसर से शुरू होती है और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी तक इसकी यात्रा चलती है। इसके बाद है आपको संपूर्ण क्रांति। तीसरा शीर्षक है आपका संपूर्ण क्रांति। जो भाषण है, यह भाषण 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी द्वारा पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। तो आप सामने देख रहे हैं कि भाषण के सामने इनके लेखक या भाषण देने वाले का नाम जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुई। चौथा शीर्षक है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर एक निबंध है। इस निबंध के जो लेखक हैं ये राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिनका संबंध आपके बिहार से है। इनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। इनकी मृत्यु कब हुई? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। ये रामधारी सिंह दिनकर जो निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। इसके बाद एक 5वीं कहानी है आपकी। यह कहानी है रोज, जिसके लिखने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। असल में यह कहानी जो पहले प्रकाशित हुई थी, ये गैंग्रीन के नाम से प्रकाशित हुई थी। एक गैंग्रीन चूंकि एक प्रकार की बीमारी है, इसलिए लेखक ने इसका नाम बदल के रोज कर दिया। और इसके लेखक आप देख ही रहे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, जिनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुई, जो आपके सामने यह स्पष्ट होता जा रहा है। इसके बाद है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, यह ऐसी विधा है जिसमें पत्र और लेख दोनों के बारे में बताई गई। इसके लेखक हैं भगत सिंह। ये भगत सिंह जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हंसते हंसते फांसी पर लटक गए, ये वैसे वीर के द्वारा लिखा गया एक लेख और एक पत्र है। उसके बाद इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु या इनको जो फांसी दी गई वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी के द्वारा इनकी मृत्यु हुई।
ये 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टेड यात्रा वृत्तांत है जिसका शीर्षक है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई 14 मई 1978 ईस्वी को। ओ सदा नीरा ये इनके द्वारा लिखी गई जगदीश चंद्र माथुर जी के जो यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद एक एकांकी है जिसको ड्रामा भी कहते हैं, सिपाही की मां। ये विधा में एकांकी है जिसके लिखने वाले मोहन राकेश हैं और मोहन राकेश का 8 जनवरी 1925 ईस्वी को जन्म हुआ और 3 सितंबर 1972 ईस्वी को इनका की मृत्यु हो गई। यह इस दुनिया से चले गए। इसके बाद अगला जो है वो आपको परगीत और समाज। परगीत और समाज एक निबंध है। परगीत और समाज एक निबंध है जो नामवर सिंह के द्वारा रचित है, जिसकी रचना नामवर सिंह ने की। नामवर सिंह ने, इनके का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 19 फरवरी 2019 को हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? 19 फरवरी 2019 को। इसके बाद एक बहुत ही ऐसी शीर्षक जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि एक आदमी जो सारा काम करता है, काम करते वक्त वो दलित नहीं होता या वो अछूत नहीं होता है, लेकिन जब उसके खाने की बारी आती है तो वो अछूत हो जाता है। इस कहानी में जिसका शीर्षक है जूठन और इसकी विधा है दलित आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा इनको। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 2013 को हुई। 17 नवंबर 2013 को इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद एक बहुत ही अच्छी विधा है डायरी। डायरी को मनुष्य का दर्पण कहा जाता है, चूंकि वो अपने ऊपर जो रोजाना गुजरता है उसको लिखता है, इसलिए उसको उसके जीवन का दर्पण भी कहा जाता है। तो जिसका शीर्षक है हंसते हुए अकेलापन। इसके लिखने वाले हैं मलियत जी। मलियत जी का जन्म 1935 ईस्वी को हुआ और ये 26 अप्रैल 1982 को इस दुनिया से चले गए, इस संसार से चले गए। इसके बाद है आपको तिरिच। तिरिच एक प्रकार का जहरीला जानवर है जो कहानी है, इसका कहानी के रूप में उदय प्रकाश जी ने लिखा, जिनका जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ, परंतु 70 साल की आयु प्राप्त कर ये अभी भी जीवित हैं, जो अभी और सब माध्यमों से पता चलता है कि इनकी मृत्यु नहीं हुई। तो 70 साल की आयु पाकर ये अभी इनकी जो कलमी सफर है, इनके जो लिखने का ये है वो जारी है। इसके बाद है शिक्षा। शिक्षा के जो है ये शिक्षा शास्त्र से, शिक्षा शास्त्र विधा इसकी। इसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति, इनका जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1886 ईस्वी को हुई। हाँ सॉरी, 17 फरवरी 1986 ईस्वी को, 12 मई 1895 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और 17 फरवरी 1986 ईस्वी को ये इस दुनिया से चले गए, इस संसार से चले गए। इस प्रकार ये 13 गद्य के जो शीर्षक आपके थे, शीर्षक के विधा की यानी प्रकार क्या थी, विधा क्या थी इसकी, ये आपके सामने थे। इसके बाद इसके लेखक कौन थे, लेखक का जन्म कब हुआ और लेखक की मृत्यु कब हुई, ये सब आपके बोर्ड पर था। इस चार्ट को याद कर लेने के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 10 से 12 नंबर के प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने अगर मेरे आदर्श ज्ञान सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज
आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे सब आने वाला जो भी चैप्टर हो या आने वाला जो भी इसका आपका सबक हो, पाठ हो, वो सबसे पहले आपको मिले। साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आसानी से पहले मिलता रहे। और अपने उन साथियों को जो वंचित हैं, इनसे दूर हैं, उनको भी इसका लिंक दे दें, ताकि वो इस चीज से अपने आप को फायदा उठाता रहे, लाभान्वित होता रहे। ये आपको 12वीं के हिंदी के जो विषय सूची थे, पाठ्य सूची थे, इससे आपको बताया गया। इससे 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहते हैं। आप गौर से 2-3 साल के प्रश्नों का ये करें, अध्ययन करें, तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको इतनी बात बता के अपनी बात ये करता हूं। इसके बाद अब शुरू होगा आगे आपके जो पहला पाठ है बातचीत, वो स्टार्ट किया जाएगा, आरंभ किया जाएगा अगले वीडियो में।